अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं। लाहौर का एक हलका है PP 149। यहाँ पर 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं कि अब तक के मुताबिक जो है दोनों पार्टी या जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कैंपेन किस अंदाज में अपनी स्टार्ट की हुई है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। ये हल्का है PP 149। यहाँ पर पिछली दफा अब्दुल अलीम खान साहब या जीतने में कामयाब रहे थे। अब उन्होंने MNA की सीट अपने पास रखी है, तो MPA की सीट जो है उन्होंने वैकेंट कर दी है। इस सीट के ऊपर अब 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है। इस सीट के ऊपर जो IPP ने जनरल इलेक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो IPP है उसकी हिमायत की थी मुस्लिम लीग नून ने। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है एज अ पार्टी इस हलके के अंदर अब भी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अब के बार भी वो सीट जो है दोबारा IPP के खाते में चली गई है। तो IPP के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं अलीम खान साहब के बड़े ही क्लोज इलाए, बड़े ही जिसको कहते हैं बाएतमाद साथी जो है उनके, ये शुएब सदीकी साहब हैं। ये हर हवाले से लाहौर के अंदर अलीम खान साहब के साथ रहे हैं। जब ये PTI में होते थे उस वक्त लाहौर में जितने भी जलसे जुलूस होते थे ये उसकी मैनेजमेंट के हवाले से थे, क्योंकि मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा इनका तजर्बा है अच्छा खासा। फिर अब जैसे कि अलहदा हो गए PTI से, अब ये IPP के अंदर चले गए हैं, तो सारे मामलात को यही शुएब सदीकी साहब संभालते हैं। शुएब सदीकी साहब 2015 में MPA भी एक दफ़ा बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब जो है ये दोबारा से इनको यहाँ पर IPP ने टिकट जारी किया है। इनका जो मुकाबला है वो यहाँ पर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब हाफिज ज़ीशान रशीद साहब। हाफिज ज़ीशान रशीद साहब पिछली दफ़ा भी यहाँ पर उम्मीदवार थे। वो खुद इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाए थे, वो हज पे गए थे, वापसी के ऊपर जो है उनको जेल डाल दिया गया था। यहाँ पर कैंपेन जो है उनकी बेटी और उनकी वाइफ जो है वो उन लोगों ने कैंपेन चलाई थी। लेकिन अब जो है हाफिज ज़ीशान साहब वो बाहर आ चुके हैं। अब वो यहाँ पर मैदान में भी हैं और अच्छे खासे वो एक्टिव मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे जो है वो कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं। लाहौर की सियासत के अंदर हमाद अजहर साहब ज़ाहिर नहीं थे, वो हनान नियाजी साहब नहीं है, वो दूसरे नियाजी साहब नहीं है। तो PTI के बहुत सारे लोग अभी तक जेल में हैं, लेकिन जो लोग अब बाहर आ गए हैं उनमें 2 से 3 लोग जो हैं जो बड़े एक्टिवेट हैं। मोहम्मद खमदनी हो गए, ये हो गए, शहजाद फरूक साहब हो गए। उनमें हाफिज ज़ीशान का बड़ा अहम नाम है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है आजकल लाहौर की सियासत के अंदर। तो इस PP 149 के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से हाफिज ज़ीशान रशीद को टिकट जारी किया है। वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। इस सीट के ऊपर जो है वो हाफिज ज़ीशान साहब आराम से आसानी से जीत गए थे, लेकिन RO ने यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब को जितवा दिया था। इनका केस इलेक्शन कमीशन में गया, इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में पहले गया, इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रेफर किया। इलेक्शन कमीशन ने अगली डेट दी 28 मार्च की, लेकिन उन्होंने 24 मार्च को ही नया इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो उस बात को ज़ाहिर है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्योंकि नया अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो वो बात वहाँ पर रुक गई है। हाफिज ज़ीशान साहब ने भी इस बात को ऐसे ही समझा, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट अभी तक की कैंपेन के मुताबिक वो यहाँ इस सीट के ऊपर जीत रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लाहौर की पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है जिसकी सदारत जमील अहमद भट्टी साहब जो है, जो सदर है, उन्होंने जमील असगर भट्टी साहब उन्होंने यहाँ पर उस मीटिंग को लीड किया है। उसके अंदर जो ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है 5 हलकों के अंदर लाहौर के अंदर, उसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, उसकी कैंपेन के हवाले से बातचीत की गई। तो वहाँ पर हाफिज ज़ीशान रशीद साहब भी मौजूद थे, PP 149 के हवाले से वहाँ पर बातचीत हुई। तो वहाँ पर यूथ विंग ISF हो गई, फिर उसके बाद जो विमेन विंग है उसको ज़्यादा एक्टिव रोल देने का यहाँ पर फैसला हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि विमेन विंग ने ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर की सियासत के अंदर जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। क्योंकि बाकी लोग जो है वो डर की वजह से या उनको वो निकलने नहीं दे रही थी, जो पुलिस है और जो सरकारी इंतजामिया वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मामला क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो अब इसलिए दोबारा से विमेन विंग को ज़्यादा एक्टिव करने का कहा गया है। और वो हम देख भी रहे हैं कि
बहुत सारी जगहों के पर उनकी वेमेन विंग जो है वो अच्छी एक्टिव किरदार अदा कर रही है। हाफिज ईशान साहब उनके साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आईपीपी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून क्योंकि यहाँ पर एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो उनके लोग भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जिस तरह कहते हैं कि वहाँ के इलाके के जो वो जिम्मेदार होते हैं या जिले सदर होते हैं या यूनियन काउंसिल के सदर वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर आईपीपी अपने तौर के ऊपर कंपेन की हद तक कर रही है, लेकिन उनको सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल कर रही है। अब्दुल अलीम खान साहब के जो बेटे हैं, दोनों बेटे, वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान साहब खुद भी, हालांकि वो वफाकी वजीर हैं नजकारी के, लेकिन फिर भी हालांकि वो इलेक्शन रूल्स के तहत वो हल्के के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने यहाँ जो है पाक वतन के अंदर ऐसी चीजें जो है वो अब जू मानी हो गई हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती कि इलेक्शन कमीशन आपको ये कह दे। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्म भी जो है वो आजकल लोग जो है वो उसको टक्के के ऊपर रखते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो ज्यादा अहम बात है वो यही है कि कैंपेन बड़ी अच्छी और शानदार चल रही है दोनों तरफ से। अभी कुछ दिनों पहले, परसों ही, यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब ने एक बड़ा अच्छा एक इफ्तार डिनर कराया। पूरे इलाके के जितने जिम्मेदार थे आईपीपी के, मुस्लिम लीग नून के, वो सारे लोग वहां पर मौजूद थे। अलीम खान साहब ने वहां पर जलसा भी किया। इसी तरह से यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी एक कैंपेन मुझे नजर आ रही है। जो अलीम खान साहब या शुएब सदीकी साहब हैं, जो आईपीपी है, वो रिलाय कर रही है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो निकलेगा, हमारे लिए भी निकलेगा। और दूसरा जो है वो अपने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पैसे के हवाले से बड़े अच्छे खासे तगड़े हैं वो वहां पर। अलीम खान साहब जो अपनी कैंपेन है या जो अपनी इलेक्शन की सारी एक्टिविटी होती है वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर चलाते हैं ज्यादातर। वो जब इमरान खान साहब के साथ होते तो उस वक्त भी हमने देखा था वो गो के 2 दफा इलेक्शन हार गए थे एमएनए का, लेकिन फिर भी वो उन्होंने पैसे बहुत अच्छे खाते खर्च करते हैं। अब भी यहाँ पर वही काम जारी है, लेकिन इसके मुकाबले में हाफिज ईशान रशीद साहब जो हैं वो टोटली रिलाय कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर, पीटीआई के वर्कर के ऊपर, पीटीआई की ये विमेन विंग है उसके ऊपर, और जितने भी उसकी यूथ है वो जिस तरह से पहले कैंपेन कर रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारी रैलियां भी निकल रही हैं। तो इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है रोका नहीं जा रहा। जो पहले हमने देखा है उनको बार बार रोका जा रहा था, अब रोका नहीं जा रहा। अब वो इजिली जो है वो कैंपेन भी कर रहे हैं वहां पर। अभी तक के मुताबिक जो है उनको कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्शन जो है बड़ा ही शानदार होगा। और बहुत सारे लोगों ने पिछली मेरी वीडियो में कहा कि आपने बताया नहीं कि यहाँ पर तगड़ा कौन है, लेकिन जब मैं ये ना बताऊं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर अभी तक के मुताबिक जो है वो अच्छी जो है वो कैंपेन चल रही है। मेरी अपनी जो जिसको अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, वोट के हिसाब से देखा जाए तो हाफिज रशीद साहब जो है वो तगड़े हैं, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट और फिर जो पैसा है वो बहरहाल हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ न कुछ अपना काम असर दिखाता है। गो के जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें ज्यादा इस चीज का किरदार नहीं था, पार्टी का वोट बैंक ज्यादा अहम था। लेकिन इस चीज को अभी तक हमें 1-2 और इलेक्शन के अंदर देखना पड़ेगा, क्या वाकई लोग अब जो है वो काम या इन वजह से वोटों से बहर आ चुके हैं और सिर्फ अब पार्टी के नजरिए की वजह से वोट देते हैं। तो इस बात का अभी तक हम फाइनल नहीं कह सकते जब तक 1-2 इलेक्शन हो नहीं जाते। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। पिछला अगर ट्रेंड की देखा जाए तो हाफिज ईशान साहब तगड़े हैं, लेकिन उससे पहले वाला ट्रेंड देखा जाए तो अब्दुल अलीम खान साहब जो आईपीपी है वो बहरहाल बेहतर है। तो बहरहाल इन दोनों का जो मिक्सचर है वो इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमें असल में दिखाई देगा कि असल जो है वो मामला हो क्या रहा है। इंशाल्लाह फिर इस हवाले से बात होगी। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।